ये स्टीव नाम का आदमी अपने कैदी दोस्त लुइस से मिलने जेल में गया। अंदर जाने के बाद एक पुलिस वाला उसकी तलाशी लेने लगा, लेकिन तभी स्टीव तलाशी ले रहे ऑफिसर को धक्का मारता है और अपने गन निकालकर उस पर तान देता है। पुलिस वाले को हॉस्टेज बनाने के बाद उसका एक और साथी ब्रूनो भी जेल के अंदर आ गया। फिर ब्रूनो उस सेल की चाबी मांगता है जिसमें उसका दोस्त लुइस बंद है। चाबी मिलते ही ब्रूनो जेल के अंदर गया और लुइस के सेल को खोल दिया। तब लुइस अपने दोस्त ब्रूनो को देखकर खुश हो गया। इसके बाद ब्रूनो लुइस को सेल से निकालने के बाद जेल में लेकर आया, जहाँ स्टीव ने सारे पुलिस वालों को बंदी बना कर रखा था। फिर वो तीनों पुलिस स्टेशन से बाहर आते हैं। उनके बाहर आते ही जेल में सायरन बजने लगा, लेकिन इससे पहले कि कोई उन्हें पकड़ पाता वो लोग बाहर खड़ी एक कार में बैठकर वहां से निकल गए और बेचारे पुलिस वाले एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। अब क्योंकि उन्होंने जेल में घुसकर इतने पुलिस वालों के सामने से अपने दोस्त को छुड़ा कर ले गए थे, इसीलिए एक पुलिस वाला कहता है कि उन बदमाशों की हिम्मत के लिए उन्हें अवार्ड मिलना चाहिए। जेल से भागने के बाद उन बदमाशों ने पूरे शहर में आतंक मचा दिया। वो लोग हर जगह चोरियां और लूटमार करने लगे। क्या पुलिस उन बदमाशों को फिर से पकड़ पाएगी और आगे उन बदमाशों ने क्या क्या किया, ये जानने के लिए आपको वीडियो में आखिर तक बने रहना होगा। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ मीर और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक हाइस्ट मूवी जिसका नाम है फ्रीडम, जो 2024 में आई थी। ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम 1980 का समय देखते हैं, जहां हम एनी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक सुपरमार्केट के बाहर कार में बैठी किसी का वेट कर रही थी। तभी हम सुपरमार्केट के अंदर ब्रूनो और ड्रैगो नाम के दो आदमियों को देखते हैं। वो दोनों पहले ऐसा दिखाते हैं कि वो लोग शॉपिंग करने आए हैं, लेकिन तभी ड्रैगो वहां के ऑफिस में गया और मैनेजर पर गन तान दी। वही ब्रूनो भी वहां के स्टाफ पर गन तान देता है और बताता है कि वो लोग रॉबरी करने आए हैं। उधर ड्रैगो मैनेजर को रस्सी देकर खुद के हाथ बांधने कहता है ताकि वो कोई भी होशियारी न दिखा सके। फिर ब्रूनो हर कैश काउंटर पर एक बैग देकर उन्हें पैसे भरने कहता है। वही दूसरी तरफ ड्रैगो ऑफिस में सीसीटीवी फुटेज की वीडियो कैसेट निकाल लेता है ताकि वो फुटेज पुलिस वालों के हाथ न लगे। आगे ब्रूनो स्टाफ को बताता है कि वो लोग जो पैसा चुरा रहे हैं वो स्टाफ का नहीं बल्कि सुपरमार्केट के ओनर का है, जैसे स्टाफ को ये बात पता ही नहीं, इसीलिए स्टाफ को डरने की कोई जरूरत नहीं है। तब कैशियर बैग में पैसे भरने लगे। ब्रूनो कैश के साथ उन्हें सारे चेक भी भरने कहता है। कुछ देर बाद सारे बैग पैसों से भर गए। तब ड्रैगो और ब्रूनो पूरे स्टाफ को थैंक्स बोलते हैं और साथ ही तकलीफ देने के लिए उनसे माफी भी मांगते हैं। जिसके बाद दोनों वहां से बाहर निकलकर एनी की कार में बैठ गए और उनके बैठते ही एनी कार को तेजी से भगाने लगी। आगे हम इंस्पेक्टर मॉरिस को देखते हैं जो कि एक लोकल चोर से छोटी मोटी चोरी के सिलसिले में पूछताछ कर रहा था। तभी वहाँ मॉरिस का जूनियर सड आता है और उसे सुपरमार्केट में हुई चोरी की जानकारी देता है। उनकी बातों से हमें ये भी पता चला कि ब्रूनो पहले आर्मी में था, लेकिन 18 महीने पहले उसने आर्मी छोड़ दी और चोर बन गया। आगे सड बताता है कि उन्हें सुपरमार्केट के स्टाफ से 2 चश्मदीद गवाह मिले हैं जो उन चोरों को पहचानते हैं। इसीलिए मॉरिस उन दोनों लेडीज से पूछताछ करने उनके पास गया। मॉरिस उन्हें ब्रूनो की फोटो दिखाकर पहचानने कहता है, लेकिन वो दोनों लेडीज ब्रूनो को अपना दिल दे बैठी थी क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही हैंडसम था। वो दोनों लेडीज मॉरिस के सामने ही ब्रूनो की लुक्स की तारीफ करने लगी। जैसे अक्सर लड़कियां बैड बॉयज के पीछे पागल हो जाती है ना, बिल्कुल वैसे ही। और डिसेंट लड़के तो उनके लिए बोर होते हैं। खैर, तब मॉरिस उन्हें बताता है कि ब्रूनो कोई मूवी स्टार नहीं बल्कि एक चोर है और अब तक 2 करोड़ की चोरी कर चुका है। फिर मॉरिस उनसे दूसरे चोर का हुलिया पूछता है, लेकिन उन दोनों का सारा ध्यान बस ब्रूनो पर ही था और उन्होंने दूसरे चोर की शक्ल तक नहीं देखी। तब मॉरिस भी समझ गया कि वो गवाह उनके किसी काम के नहीं है, इसीलिए वो उन्हें जाने कहता है। वही दूसरी तरफ रॉबरी के बाद एनी और ब्रूनो एक साथ मस्ती करते हैं और एक साथ अच्छा समय बिताते हैं। जिसके बाद ब्रूनो चोरी किए हुए पैसों को 2 हिस्सों में बांटने लगा क्योंकि दूसरा हिस्सा एनी का था, लेकिन एनी ने उन पैसों को लेने से मना कर दिया क्योंकि वो ब्रूनो से बहुत प्यार करती है और उसे लग रहा था कि वो और ब्रूनो कभी अलग नहीं होंगे, जैसे अक्सर लड़कियों को लगता है बैड बॉयज के साथ। अगले सीन में हम एनी, ब्रूनो और ड्रैगो को फिर से चोरी करते हुए देखते हैं। वो लोग ऐसे ही कई सारे सुपरमार्केट में चोरी करते हैं, लेकिन पुलिस अब तक उन्हें पकड़ नहीं सकी। आगे ड्रैगो की गर्लफ्रेंड मारिका ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया। फिर हम उन चारों को पार्टी करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पैट्रिक नाम की एक लड़की की एंट्री हुई जो ब्रूनो का पुराना दोस्त है, लेकिन वो 1 नंबर का चर्सी और नशेड़ी था। अगले सीन में हम ब्रूनो, ड्रैगो और पैट्रिक को देखते हैं जो बाकी के सुपरमार्केट की जानकारी निकाल रहे थे, मतलब वो अपना अगला शिकार ढूंढ रहे थे। और कुछ देर बाद वो लोग चोरी करने के लिए एक सुपरमार्केट को सेलेक्ट करते हैं, जिसके बाद सबने अपने अपने काम बांट लिए, जैसे कि पैट्रिक कैशियर को संभालेगा, ड्रैगो मैनेजर पर ध्यान रखेगा और एनी हमेशा की तरह बाहर कार में उनका वेट करेगी। आगे ब्रूनो बताता है कि वो लोग इस रॉबरी को अगले दिन सुबह 6 बजे अंजाम देंगे, इसीलिए वो लोग सोने चले गए ताकि सुबह जल्दी उठ सके। लेकिन सबके जाने के बाद पैट्रिक ने चुपके से ड्रग का इंजेक्शन लगा लिया, जिसके बाद उसे कुछ भी होश नहीं था। अगले सीन में हम उन लोगों को सीधा रॉबरी करते हुए देखते हैं। उस समय पैट्रिक ने कैशियर पर गन
टान रखी थी। वही ड्रैगो और ब्रूनो बैग में पैसे भरने में लगे थे। तभी हम पैट्रिक को देखते हैं जो एक बूढ़ी औरत पर जबरदस्ती चिल्लाने लगा क्योंकि वो अब भी नशे में था। पैट्रिक कुछ ज्यादा ही वायलेंट हो गया था जिससे उस बूढ़ी औरत की तबीयत खराब होने लगी और उसे सांस लेने में परेशानी होने लगी। तब ब्रूनो वहां आकर सिचुएशन को संभालने लगा। वो सबसे पहले पैट्रिक को वहां से दूर करता है, फिर उस बूढ़ी औरत को शांत रहने कहता है। ब्रूनो वहां सब कुछ संभाल ही रहा था कि अचानक पैट्रिक के हाथ से गलती से गोली चल गई। खुशकिस्मती से किसी की जान नहीं गई, लेकिन इससे सभी लोग काफी डर गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। इसीलिए ड्रैगो और ब्रूनो को वहां से निकलना पड़ा, लेकिन पैट्रिक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर ब्रूनो को उस पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो इस समय कुछ नहीं कहता। अब जैसे ही वो लोग कार में बैठकर वहां से निकले तब ब्रूनो से रहा नहीं जाता, इसीलिए वो पैट्रिक पर अपने भड़ास निकालने लगा और उसे दोबारा इसी हरकत करने से मना किया। अगले सीन में हम इंस्पेक्टर मॉरिस को देखते हैं जो सुपरमार्केट में इन्वेस्टिगेशन करने आया था। तब मैनेजर उसे सबका हुलिया बताता है, लेकिन वो साथ में ये भी बताता है कि जैसे ही उसने उन चोरों पर चिल्लाया तब सबके सब दुम दबाकर भाग गए। आगे मॉरिस पैसों के बारे में पूछता है। तब मैनेजर बताता है कि चोर पैसा तो लेकर चले गए, लेकिन उसने अपने स्टाफ की जान बचा ली। मैनेजर का बयान सुनने के बाद मॉरिस समझ गया कि वो फेंक रहा है और इन जैसे लोगों की वजह से ही ब्रूनो जैसे चोर कभी पकड़े नहीं जाते। आगे सट बताता है कि डिपार्टमेंट ने मॉरिस के लिए एक फेयरवेयर पार्टी रखी है क्योंकि उसका प्रमोशन होने वाला है और उसका ट्रांसफर बहुत जल्द पेरिस शहर में होने वाला है। अगले सीन में हम देखते हैं ब्रूनो और एनी सो रहे थे। तभी अचानक ब्रूनो को कुछ महसूस हुआ, जिसके बाद वो एनी को उठाकर कहता है कि उन्हें इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। फिर वो अपने दोस्तों को भी उठाता है और वो लोग जल्दी से अपने कपड़े पैक करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। तभी उन्हें रास्ते में पुलिस की कुछ गाड़ियां दिखाई दी जो ब्रूनो के घर की तरफ ही जा रही थी। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए। तब एनी पूछती है कि ब्रूनो को हर बार पुलिस के बारे में कैसे पता चल जाता है। तब ब्रूनो हंसने लगा। इसके बाद वो लोग वहाँ से सीधा पेरिस पहुँच गए। पेरिस पहुँचने के बाद वो लोग एक पार्टी में जाते हैं। तब मानिका एनी को बताती है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड ड्रैगो से इस काम को जल्द से जल्द छोड़ने कहा है और ड्रैगो मान गया है क्योंकि मारिका नहीं चाहती कि ड्रैगो कभी जेल जाए। तब एनी पूछती है कि क्या मारिका का कोई करीबी जेल गया है। तब मारिका बताती है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड यही सब किया करता था, जिसके लिए उसे जेल जाना पड़ा और जेल में एक गैंग वॉर के चलते उसकी मौत हो गई। यहाँ हम साफ देख सकते हैं एनी के चेहरे पर भी ब्रूनो के लिए चिंता नजर आ रही थी। वही दूसरी तरफ पार्टी में ड्रैगो पूछता है कि क्या वो लोग पेरिस में बैंक लूटने वाले हैं। तब ब्रूनो बताता है कि वो लोग बैंक नहीं लूट सकते क्योंकि बैंक में पुलिस जल्दी पहुंचती है और तो और बैंक में सिक्योरिटी गार्ड भी होते हैं, इसीलिए उनके लिए बैंक में रॉबरी करना रिस्की होगा। आगे ब्रूनो फैसला करता है कि वो लोग पेरिस की ज्वेलरी शॉप लूटेंगे क्योंकि वहाँ ज्यादा जगह नहीं होती, इसीलिए वो लोग जल्द से जल्द वहाँ से भाग सकते हैं। आगे हम पार्टी में पैट्रिक को देखते हैं जो ड्रग ले रहा था। तब ड्रैगो उसे देखकर गुस्से से कहता है कि पैट्रिक एक नशेड़ी है और एक दिन वो सब उसकी वजह से फंस सकते हैं। तब ब्रूनो कहता है कि वो पैट्रिक से इस बारे में बात करेगा। आगे ड्रैगो पूछता है वो लोग चुराई हुई ज्वेलरी किसे बेचेंगे। तब ब्रूनो बताता है कि वो लोग वापस उस ज्वेलरी के शॉप के ओनर को ही बेच देंगे या फिर उस शॉप की इंश्योरेंस कंपनी को बेचेंगे। आगे हम पार्टी में एक लड़के को देखते हैं जो ब्रूनो के पास बैठकर उनकी बातें सुन रहा था। तभी ब्रूनो का ध्यान पैट्रिक पर जाता है जो स्टीव नाम के एक आदमी से झगड़ा कर रहा था। तब ड्रैगो बताता है कि पैट्रिक को स्टीव से पंगा लेना भारी पड़ सकता है क्योंकि वो बहुत खतरनाक है। तब ब्रूनो ड्रैगो से पैट्रिक को बचाने कहता है। ड्रैगो वहाँ जाकर स्टीव से हाथ मिलाता है क्योंकि ड्रैगो और वो कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। आगे ब्रूनो भी स्टीव से दोस्ती कर लेता है। फिर ब्रूनो बताता है कि वो इस बार कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, इसीलिए वो स्टीव को अपने साथ काम करने का ऑफर देता है और स्टीव उसके ऑफर को मान भी गया। वैसे मैंने आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। वो प्रॉब्लम है मूवी देखने और ये करने की। दरअसल मैंने एक जुगाड़ मतलब ये बनवाया है जहाँ आप सिर्फ एक ही क्लिक में मूवी देख भी पाओगे और ये भी कर पाओगे, वो भी बिना किसी परेशानी के। इस जुगाड़ की खास बात यही है कि यहाँ आपको कोई भी एड या पॉपअप नहीं मिलेगी, लेकिन मैं यहाँ इस बारे में ज्यादा नहीं बता सकता, इसीलिए मैंने पिन कमेंट में अपने एक वीडियो की लिंक दी है। वो वीडियो मैंने मेरी वेबसाइट पर रखा है क्योंकि यूट्यूब मेरा जानकारी वाला वीडियो उड़ा दे रहा था। उस वीडियो को जरूर देखे। और इसी बात को लेकर मैं आप लोगों से नाराज भी हूँ क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी यही कहा था, लेकिन बहुत कम लोग उस वीडियो को देखने गए। वीडियो देखने के बाद आगे क्या करना है वो आपकी मर्जी, लेकिन एक बार वीडियो देखने में क्या बुराई है। इसीलिए पिन कमेंट में दी गई लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो को जरूर देखें। चलिए अब मूवी पर वापस आते हैं। अगले सीन में हम ब्रूनो को देखते हैं जो एक ज्वेलरी शॉप में जाता है और काउंटर पर बैठी लड़की को बताता है कि वो वहाँ इयररिंग खरीदने आया है। वो लड़की उसे बैठने कहती है। अब जैसे ही ब्रूनो वहाँ बैठा तभी पीछे से स्टीव गन लेकर अंदर आ गया और सबको बताया कि वो लोग वहाँ रॉबरी करने आए हैं। तभी ब्रूनो उस लड़की के हाथ बांध देता है और कहता है कि वो खुद इयररिंग देख लेगा। इसके बाद वो लोग स्टॉप वॉच में 50 सेकंड का समय सेट करते हैं और ज्वेलरी बैग में भरने लगते हैं। मतलब 50 सेकंड के अंदर उन्हें वहाँ से चोरी करके निकलना होगा, लेकिन उन्होंने इस बार पैट्रिक को शॉप के बाहर निगरानी पर रखा था ताकि इस बार वो कोई गड़बड़ न करे। 50 सेकंड खत्म होने तक उन्होंने अच्छा खासा माल
बैग में भर लिया और वहाँ से निकल गए। लेकिन कुछ दूर चलने पर उनके सामने एक ट्रक ने रास्ते को ब्लॉक कर दिया और तब उस शॉप पर पुलिस की गाड़ियां भी पहुंच गई। ये देखकर वो लोग काफी डर गए। तब एनी सामने वाले ट्रक को हटाने के लिए जोर से हॉर्न बजाती है, लेकिन ऐसा करना मतलब पुलिस का ध्यान अपनी तरफ खींचना था, इसीलिए ब्रूनो एनी से शांत रहने कहता है। तभी उनकी कार के पास एक ट्रैफिक पुलिस वाला आता है, जिसे देखकर ब्रूनो और बाकी के लोगों की हवा निकल गई। तब एनी पुलिस वाले पर गुस्सा करती है और उसे सामने से ट्रक हटाने कहती है। तब वो पुलिस वाला ट्रक वहाँ से हटाकर ट्रैफिक को क्लियर करता है। अगले सीन में हम मॉरिस को देखते हैं, जो प्रमोशन के बाद अब पेरिस शिफ्ट हो गया था। वो जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुंचा तभी उसने अंदर कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनी, इसीलिए वो वहां जाकर देखता है। तब वहां वही लड़का था जो उस पार्टी में ब्रूनो की चोरी से रिलेटेड बातें सुन रहा था। दरअसल उस लड़के के पास बहुत सारा ड्रग मिला था जो वो पार्टीज में बेचा करता है। तब मॉरिस कहता है कि उस लड़के को जेल जाना होगा। जेल का नाम सुनते ही वो लड़का खुद को बचाने के लिए कहता है कि अगर मॉरिस ने उसे जाने दिया तब वो उन चोरों के बारे में बताएगा जो पेरिस में कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। इसके बाद उस लड़के ने मॉरिस को ब्रूनो के बारे में सब कुछ बता दिया। आगे हम ब्रूनो को देखते हैं, जो एक महंगी घड़ी की शॉप में बैठा था और उसके साथ एनी भी थी। उस शॉप में ब्रूनो को एक घड़ी पसंद आई जिसकी कीमत लगभग 63,000 यूरो थी। तब ब्रूनो कहता है कि ये घड़ी बहुत महंगी है, इसीलिए उसे घड़ी को संभाल कर रखना होगा क्योंकि आजकल चोरियां बहुत हो रही है। इसके बाद वहाँ शॉप का दूसरा आदमी आता है। तब ब्रूनो कहता है कि वो पेमेंट कैश में करेगा, लेकिन उसे घड़ी पर कुछ डिस्काउंट चाहिए, इसीलिए वो आदमी ब्रूनो को 3.5% का डिस्काउंट देता है। तब ब्रूनो डील पक्की कर लेता है। उस समय एनी भी ब्रूनो के साथ थी और उसे पता था कि क्या होने वाला है। डील पक्की होने के बाद ब्रूनो अपने ब्लेजर के पॉकेट में हाथ डालता है। तब एनी समझ गई कि उनके भागने का समय आ गया, लेकिन ब्रूनो गन की जगह पैसा निकालकर उस आदमी को दे देता है और ये पहली बार था जब ब्रूनो ने अपने लिए कोई महंगी चीज पैसे देकर खरीदी। अगले दिन एनी ब्रूनो से सैनिटरी पैड लाने कहती है। अब कमेंट करके ये मत पूछना कि मीर भाई ये सैनिटरी पैड किसे कहते हैं, जोक सपाट। आगे ब्रूनो एनी के लिए पैड लेने गया। इसके बाद हम पैट्रिक को एक पार्टी में देखते हैं जो पूरी तरह से नशे में डूबा हुआ था। तभी पुलिस वहां आकर पैट्रिक को पकड़ लेती है। इसके बाद हम ड्रैगो को देखते हैं जो मारिका के साथ एक अच्छा समय बिता रहा था। वो जैसे ही मारिका को किस करता है तभी वहाँ पुलिस पहुंच गई और उसे अरेस्ट कर लिया। यार पुलिस हमेशा हर जगह गलत पहुंचती है, लेकिन यहाँ बिल्कुल सही समय पर पहुंच गई। खैर आगे ब्रूनो जो एनी के लिए पैड लेने गया था उसे भी पुलिस ने घेर लिया और वो भी पकड़ा गया क्योंकि उस पार्टी वाले लड़के ने इंस्पेक्टर मॉरिस को सब कुछ बता दिया था। अगले सीन में हम एनी और ब्रूनो को मॉरिस के सामने बैठे देखते हैं। तब मॉरिस दोनों को स्टीव, ड्रैगो और पैट्रिक की फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या वो दोनों उन्हें जानते हैं। तब ब्रूनो बताता है कि वो इनमें से किसी को नहीं जानता, बल्कि वो उन लोगों को पहली बार देख रहा है। वही एनी मॉरिस को अपना नाम सोफिया बताती है क्योंकि उसने इस नाम से अपना नकली पासपोर्ट भी बना रखा था। एनी बताती है कि वो भी किसी को नहीं जानती और उसे जबरदस्ती उठा लिया गया। आगे ब्रूनो एनी को भी पुलिस से बचाने के लिए कहता है कि वो एनी को भी नहीं जानता, वो बस उसे एक रात पहले पार्टी में मिली थी जिसके बाद सारी रात दोनों ने मौज मस्ती की। एक बात तो सही है कि सारी रात मौज मस्ती की, लेकिन मॉरिस बहुत होशियार था, वो उन दोनों की बातों में नहीं आता। वो एनी को डराते हुए कहता है कि उसे कम से कम 5 साल की सजा होगी और 5 साल के बाद जब वो छूटेगी मॉरिस उसे कहीं नौकरी भी नहीं करने देगा और एनी को गुजारा करने के लिए अपना जिस्म बेचना पड़ेगा। फिक्र मत कर एनी, तू मेरे पास आ सकती है। दरअसल वो ये सब ब्रूनो को उकसाने के लिए बोल रहा था और उसका तीर सही निशाने पर भी लग गया क्योंकि ये सुनने के बाद ब्रूनो भड़क गया और कहा कि वो सब कुछ बताने तैयार है, लेकिन उसके लिए मॉरिस को एनी को छोड़ना होगा। आगे मॉरिस ब्रूनो से उसके साथियों के बारे में पूछता है, लेकिन ब्रूनो बताता है उसका कोई साथी नहीं है और वो सारा इल्जाम खुद पर ले लेता है। अब ब्रूनो चोरी के बारे में बताने तैयार था, लेकिन मॉरिस फिर भी एनी को नहीं छोड़ता। वो एनी को दूसरे कमरे में भेज देता है। आगे मॉरिस ब्रूनो से चोरी की डिटेल्स पूछता है, लेकिन ब्रूनो अब भी इसी बात पर अड़ा था कि पहले एनी को जाने दिया जाए। तब मॉरिस कहता है कि वो एनी को कोर्ट में बचाने की पूरी कोशिश करेगा और हो सकता है कि कोर्ट उसे बस वार्निंग देकर छोड़ दे। इसके बाद मॉरिस एनी का नकली पासपोर्ट भी फाड़ देता है ताकि वो कानूनी कार्रवाई में ना फंसे। अब ब्रूनो मॉरिस को बताता है कि वो अकेले ही सुपरमार्केट में जाता था और गन पॉइंट पर पैसा लूट कर वहाँ से भाग जाता। आगे उनकी बातों से हमें ये भी पता चला कि ब्रूनो ने 8 महीने में 19 सुपरमार्केट में रॉबरी की थी, लेकिन मॉरिस को पता था कि ब्रूनो इतनी सारी चोरियां अकेले नहीं कर सकता। तब ब्रूनो कहता है कि उसे जेल भेजने के लिए इतनी जानकारी काफी है और वो इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। फिर ब्रूनो मॉरिस से एक फेवर मांगता है और कहता है कि वो जेल जाने के बाद उसके हाथ से घड़ी नहीं उतारना चाहता क्योंकि वो घड़ी उसके पिता की आखिरी निशानी है, घंटा। अब मॉरिस इतना भी निर्दयी नहीं था, इसीलिए वो मान गया, लेकिन वो घड़ी ब्रूनो के पिता की नहीं थी, बल्कि उसने वो घड़ी 63,000 यूरोज में खरीदी थी। अब ये घड़ी का क्या राज है ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। आगे जेल जाने से पहले ब्रूनो आखिरी बार एनी से मिलता है और उसे किस करता है। तब एनी कहती है वो ब्रूनो का हमेशा वेट करेगी। हाँ बिल्कुल, बैड बॉयज का वेट करना और डिसेंट बॉय को डंप करना। चलो, इसके बाद ब्रूनो को जेल में डाल दिया गया। जेल जाने के बाद ब्रूनो लुइस नाम के एक आदमी से मिला जो उसका सेलमेट है। दोनों कुछ देर बातें करते हैं और अच्छे दोस्त बन जाते
करते हैं। तब ब्रूनो बताता है कि उसे जेल में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसीलिए वो जल्द ही वहाँ से निकल जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं लुइस और ब्रूनो जेल के प्लेग्राउंड में थे। तब ब्रूनो वहाँ एक गार्ड से मिला और उसे एक ऑफर दिया। तब गार्ड कहता है कि वो इस बारे में उससे कुछ देर बाद बात करेगा। आगे ब्रूनो जब जेल के वर्कशॉप में काम कर रहा था, तब गार्ड आकर ब्रूनो को एक सामान देता है, जिसके बदले ब्रूनो उसे वो महंगी घड़ी दे देता है। तो इस काम के लिए ब्रूनो ने मॉरिस से घड़ी के लिए झूठ बोला था। अब ब्रूनो के पास लोहा काटने की ब्लेड और कांटे वाले चम्मच आ गए थे। अब उसे पता था कि आगे क्या करना है। आगे हम देखते हैं ब्रूनो सेल की खिड़की की रॉड को ब्लेड की मदद से रोज थोड़ा थोड़ा काटने लगा और उसका साथी लुइस बाहर नजर रखता है। आगे लुइस ब्रूनो को बताता है कि उसने जेल में 12 साल की जिंदगी काट ली, लेकिन जब वो ब्रूनो के साथ बाहर निकलेगा तब वो समुद्र किनारे आराम से जिंदगी जिएगा। अब एक रात गार्ड उनकी सेल चेक करता है और वहाँ से चला जाता है। उस वक्त ब्रूनो और लुइस अपने सेल में सोने का नाटक कर रहे थे और गार्ड के वहाँ से जाते ही दोनों उठ गए। उनके पास एक लंबी रस्सी थी जिसमें कांटे वाले चम्मच बंधे हुए थे। आगे लुइस सेल के दरवाजे पर नजर रखता है और ब्रूनो सेल की खिड़की की रॉड निकालता है। अगले सीन में हम ब्रूनो और लुइस को सेल के बाहर देखते हैं। वो दोनों जल्दी से जेल की दीवार के पास जाकर रस्सी को दीवार की दूसरी तरफ फेंकते हैं। तभी उसमें लगे चम्मच के कांटे दीवार में अटक गए, लेकिन जैसे ही ब्रूनो रस्सी के जरिए ऊपर चढ़ा तब रस्सी नीचे आ गई क्योंकि चम्मच ने पकड़ छोड़ दी। लेकिन ब्रूनो हार नहीं मानता और एक बार फिर से रस्सी को फेंकता है। तब रस्सी सही जगह पर अटक गई। इसके बाद पहले ब्रूनो रस्सी पकड़कर दीवार पर चढ़ता है। तब हम दीवार की दूसरी तरफ स्टीव को देखते हैं, जो उसके लिए कार लेकर आया था। अब दीवार पर चढ़ने की बारी लुइस की थी। लुइस जैसे ही आधी दीवार चढ़ा तब जेल के गार्ड्स ने उन्हें देख लिया और तुरंत फोकस लाइट शुरू कर दी। तब ब्रूनो लुइस को जल्दी से ऊपर चढ़ने कहता है, लेकिन लुइस को अब ऊपर चढ़ने में तकलीफ होने लगी क्योंकि उसकी उम्र ज्यादा थी। इसीलिए लुइस ब्रूनो को अकेले ही वहाँ से भागने कहता है। तब ब्रूनो भागने से पहले कहता है कि वो अपने दोस्त को लेने वापस जरूर आएगा। इतना बोलकर वो दीवार से कूद गया। फिर ब्रूनो और स्टीव वहाँ से निकल गए। आगे हम मॉरिस को देखते हैं, जो अपने ऑफिस में ब्रूनो को पकड़ने के बारे में सोच रहा था। तभी उसे एक कॉल आता है और उसे ब्रूनो के जेल से भागने की खबर मिलती है। कॉल कट करने के बाद मॉरिस हंसने लगा। जेल से भागने के बाद स्टीव और ब्रूनो ने फिर से ज्वेलरी शॉप लूटना शुरू कर दिया। आगे हम मॉरिस को देखते हैं, जो उन जगहों को मैप पर मार्क करता है जहाँ वो लोग चोरी कर चुके थे। वो एक पैटर्न बनाता है ताकि ब्रूनो को पकड़ सके, लेकिन वो फिर भी पुलिस के हाथ नहीं आता। वही स्टीव और ब्रूनो ने रॉबरी करने की सारी हदें पार कर दी थी। वो लोग इतनी ज्यादा चोरियां करने लगे कि मॉरिस अब परेशान हो गया था। आगे मॉरिस अपनी टीम को बताता है कि जेल से भागने के बाद ब्रूनो ने अब तक 20 करोड़ की चोरियां कर ली, लेकिन उसे पैसों से कोई मतलब नहीं है। उसे बस चोरी करने में मजा आता है। इसीलिए मॉरिस अपनी टीम से ब्रूनो को किसी भी हाल में ढूंढने कहता है। अगले सीन में हम मॉरिस को अकेले एक रेस्टोरेंट में कॉफी पीते देखते हैं। तभी वहाँ स्टीव और ब्रूनो भी पहुंच गए। उन दोनों को वहाँ देखकर मॉरिस चौंक गया। वो पूछता है कि ब्रूनो उससे क्या चाहता है। तब ब्रूनो कहता है कि मॉरिस उनका पीछा करना बंद कर दे क्योंकि शहर में उनके अलावा और भी क्रिमिनल है। तब मॉरिस कहता है कि ब्रूनो और स्टीव उसके फेवरेट है और वो दोनों जल्दी ही पकड़े जाएंगे। अब मॉरिस उस समय उन्हें इसीलिए नहीं पकड़ता क्योंकि वो एक पब्लिक प्लेस थी और वो दोनों किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते थे। इसीलिए मॉरिस उन्हें वहाँ से जाने देता है। आगे हम एनी, ब्रूनो और स्टीव को एक कार में देखते हैं। वो कार पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी थी। तब एनी कहती है कि ये काम उनके लिए बहुत रिस्की है। फिर स्टीव और ब्रूनो कार से उतरते हैं। पहले स्टीव पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है और बताता है कि वो लुइस से मिलने आया है। तब गार्ड जेल के अंदर ले जाने से पहले स्टीव की तलाशी लेने लगा, लेकिन तभी स्टीव ने 2 गन निकाली और पुलिस वाले पर तान दी। इसके बाद ब्रूनो भी पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंच गया। वो एक ऑफिसर से लुइस के सेल की चाबी मांगता है और चाबी मिलने के बाद जेल के अंदर चला जाता है। वही स्टीव ने पुलिस वालों को हॉस्टेज बना लिया था। आगे ब्रूनो लुइस का सेल खोलता है। तब लुइस उसे देखकर हंसने लगा। वो कहता है कि ब्रूनो सच में पागल है। यहाँ एक बात तो समझ में आ गई थी कि ब्रूनो अपने दोस्तों के साथ पूरा लॉयल है, चाहे लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के लिए हो ना हो, दोस्त अपने दोस्त के लिए लॉयल होता ही है। इसके बाद ब्रूनो और लुइस स्टीव के पास आते हैं, जिसके बाद वो तीनों वहाँ से बाहर निकल गए और पुलिस वाले बस एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। उनके बाहर निकलने के बाद एक ऑफिसर कहता है कि उन लोगों की डेयरिंग के लिए अवार्ड मिलना चाहिए। आगे ब्रूनो और एनी एक होटल में जाते हैं क्योंकि अब वो दोनों इतने दिनों से अलग थे, इसीलिए दोनों काफी भरे पड़े थे। वो लोग होटल के रूम में जाते ही यामाकाटा करने लगे। जिसके बाद ब्रूनो होटल के रूम से एक कस्टमर को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसके पास कुछ हीरे हैं जिनकी कीमत मार्केट में 10 करोड़ है और वो उन हीरो के बदले 2.5 करोड़ लेगा। वही दूसरी तरफ हम मॉरिस को देखते हैं, जो अब भी यही सोच रहा था कि ब्रूनो को कैसे पकड़ा जाए। तभी एक ऑफिसर आकर मॉरिस को बताता है कि उन्हें एक लीड मिली है। तब हमें पता चला कि एक मुखबिर ने पुलिस को ब्रूनो की होने वाली डील के बारे में खबर दे दी। आगे हम ब्रूनो को देखते हैं, जो एक मॉल में जाता है और एलिवेटर से नीचे उतरता है और एलिवेटर की दूसरी तरफ वही आदमी था जिसके साथ ब्रूनो ने डील किया था। वो आदमी एलिवेटर के ऊपर चढ़ा और जैसे ही दोनों एक दूसरे के बराबरी में आए, दोनों अपने ब्रीफकेस बदल लेते हैं। अब ब्रूनो को उसका पैसा मिल गया था, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगा। लेकिन जैसे ही वो मॉल के मेन डोर पर पहुंचा, तभी पुलिस वालों ने उसे पकड़
लिया। अगले सीन में हम सीधा कोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ ब्रूनो पर चोरी और डकैती जैसे गुनाह दाखिल किए गए। इसके बाद जज ब्रूनो को कुछ बोलने कहता है। तब ब्रूनो बताता है कि वो पहले आर्मी में था और वो पढ़ाई में काफी तेज भी था। वो चाहता तो पुलिस या जज भी बन सकता था, लेकिन उसे चोरी करने में मजा आता है। आगे ब्रूनो ये भी बताता है कि पैट्रिक, ड्रैगो और एनी किसी भी क्राइम में उसके साथ नहीं थे। वो हमेशा अकेला ही चोरी करता था, लेकिन पुलिस के बयान में ब्रूनो के अलावा उन तीनों के नाम भी लिखे थे। तब ब्रूनो पुलिस का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि पुलिस वालों का क्या है, वो पैसे लेकर किसी का भी नाम लिख सकते हैं, जो कि सच भी है और वो जज को भी ऐसा ही समझता है। ये भी सच है, इसीलिए उसे जज के किसी भी फैसले पर भरोसा नहीं। ब्रूनो का ऐसा एटीट्यूड देखकर जज और पुलिस को गुस्सा आ गया, जिसके बाद कोर्ट ने ब्रूनो, ड्रैगो और पैट्रिक को 3 साल की सजा सुना दी और एनी के ऊपर पहले कभी कोई चार्जेस नहीं लगे थे, इसीलिए उसे प्रोबेशन मतलब पुलिस की निगरानी में रहना होगा। अगले सीन में हम ड्रैगो, पैट्रिक और ब्रूनो को ट्रेन में देखते हैं, क्योंकि उन तीनों पर फ्रांस के अलग अलग शहरों में भी केस थे, इसीलिए पुलिस उन्हें वही लेकर जा रही थी। फिर हम इंस्पेक्टर मॉरिस और ब्रूनो को ट्रेन में पत्ते खेलते हुए देखते हैं। तब मॉरिस ब्रूनो से पूछता है कि उसने आर्मी क्यों छोड़ी। ब्रूनो बताता है कि उसे किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं और वो किसी के ऑर्डर नहीं सुनता, उसे बस आजाद रहना पसंद है, इसीलिए उसने आर्मी छोड़ दी। अब ऐसे ही ब्रूनो और मॉरिस में कुछ देर बहस चलती है। तभी हम स्टीव को देखते हैं जो ट्रेन में भेज बदल कर आता है और पुलिस वालों पर गन तान देता है, जिसके बाद ब्रूनो और पैट्रिक वहाँ से जाने लगे, लेकिन इस बार ड्रैगो उसके साथ नहीं जाता। वो कहता है कि अब उसकी भागने की उम्र नहीं रही, इसीलिए वो जेल में अपनी सजा पूरी करेगा, जो कि बिल्कुल सही फैसला है। जिसके बाद ब्रूनो, पैट्रिक और स्टीव मॉरिस और बाकी पुलिस वालों को ट्रेन के कंपार्टमेंट में लॉक करके वहाँ से भाग गए। तब ड्रैगो मॉरिस और उसकी टीम पर हंसने लगा। मूवी में आगे हम स्टीव और ब्रूनो को देखते हैं। वो लोग एक होटल में छुपे थे, वहाँ दोनों न्यूज देखते हैं जिसमें उनके बारे में ही बताया जा रहा था। न्यूज देखने के बाद दोनों खाना खाते हैं और सोने चले जाते हैं। तब ब्रूनो कहता है कि अब उन्हें किसी दूसरे शहर जाना होगा जहाँ उन्हें कोई नहीं जानता हो, और आखिर में दोनों अमेरिका के लॉस एंजलिस जाने का फैसला करते हैं, जहाँ बहुत सारी ज्वेलरी शॉप भी है। वही दूसरी तरफ मॉरिस जब पुलिस स्टेशन में अपना काम कर रहा था, तभी उसे ब्रूनो का कॉल आता है। ब्रूनो कहता है कि वो उससे माफी मांगना चाहता है, क्योंकि ट्रेन में उनके पत्तों का खेल अधूरा रह गया था। इसीलिए ब्रूनो कहता है कि वो मॉरिस से मिलना चाहता है, लेकिन उसे अकेले ही आना होगा। तब मॉरिस समझ गया कि ब्रूनो अभी भी पेरिस में ही है, इसीलिए वो अपनी टीम से ब्रूनो को ढूंढने कहता है। आगे हम एनी को देखते हैं जो घर पर अपनी माँ के साथ रह रही थी, क्योंकि वो अब कहीं बाहर नहीं जा सकती और अब उसे रोज रिपोर्ट करने पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। उसे देखकर लग रहा था कि एनी अब पूरी तरह से सुधर गई। एक दिन एनी पुलिस स्टेशन से जब वापस आ रही थी, तभी उसे रास्ते में ब्रूनो और स्टीव मिले। दोनों से मिलकर एनी बहुत खुश होती है। तब ब्रूनो एनी को बताता है कि वो लोग वेकेशन पर जाने वाले हैं। आगे हम ब्रूनो, एनी और स्टीव को लॉस एंजलिस में देखते हैं। वो तीनों वहाँ के बीच पर बैठे थे। तब ब्रूनो एनी के लिए आइसक्रीम लेने जाता है। तब एनी को शक होता है और वो स्टीव से पूछती है कि क्या वो लोग सच में वेकेशन पर आए हैं या वो दोनों मिलकर उसके साथ थ्रीसम करने वाले हैं। तब स्टीव उसे सच बताता है कि वो लोग लॉस एंजलिस में चोरी करने आए हैं। अगले सीन में हम एनी को होटल के कमरे में पैकिंग करते हुए देखते हैं। कुछ देर बाद ब्रूनो भी वहाँ पहुँच गया। वो पूछता है कि एनी ऐसा क्यों कर रही है। तब एनी कहती है कि ब्रूनो ने उससे झूठ कहा कि वो लोग वेकेशन पर जा रहे हैं। ब्रूनो बताता है कि वो लोग वेकेशन पर ही आए हैं, बस उसे एक छोटा सा काम करना है, लेकिन एनी नहीं चाहती थी कि वो लोग अमेरिका में ऐसा कोई काम करे। एनी कहती है कि वो ब्रूनो को अब और गिरफ्तार होते हुए नहीं देख सकती। तो भाई बैड बॉय को बॉयफ्रेंड बनाने से पहले सोचना था, क्योंकि वो ब्रूनो के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती है, जैसा हमेशा अक्सर लड़की बैड बॉयज के लिए सोचती है, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं। मतलब एनी अब सच में बदल चुकी है, लेकिन ब्रूनो बार बार यही कहता है कि वो लोग कभी नहीं फंसेंगे। ब्रूनो ने ठान लिया था कि वो लॉस एंजलिस में चोरी जरूर करेगा, इसीलिए वो एनी को मनाने की कोशिश करने लगा, लेकिन इस बार एनी उसकी बातों में नहीं आती और वहाँ से चली गई। आगे हम स्टीव और ब्रूनो को देखते हैं। वो भेज बदल कर रोल्स रॉयस कार में लॉस एंजलिस की एक ज्वेलरी शॉप में गए। उनकी कार देखकर सभी लोग उन्हीं की तरफ देख रहे थे और सीन यहीं पर कट हो गया। आगे हम पेरिस में एनी की माँ को देखते हैं जो टीवी में न्यूज देख रही थी। तभी न्यूज में लॉस एंजलिस में की गई चोरी के बारे में बताया जाता है। तब एनी की माँ एनी को आवाज लगाती है। अब एनी और उसकी माँ मिलकर न्यूज देखते हैं, जिसमें पता चला कि ब्रूनो ने इस बार बहुत बड़ा हाथ मारा, क्योंकि इस बार उसने 4 करोड़ की ज्वेलरी चुराई थी। न्यूज देखने के बाद एनी जोर जोर से हंसने लगी, क्योंकि उसे अपने बॉयफ्रेंड ब्रूनो पर गर्व हो रहा था, वो भी चोरी करने के लिए। बताओ, वही उसका डिसेंट बॉयफ्रेंड अगर ज्यादा मार्क या अच्छी नौकरी लेगा तब उनको प्राउड नहीं होगा। खैर, वही दूसरी तरफ हम ब्रूनो और स्टीव को देखते हैं जो चोरी करने के बाद एक होटल के कमरे में थे। वहाँ दोनों बहुत खुश होते हैं। आगे ब्रूनो फिर से एक बार इंस्पेक्टर मॉरिस को कॉल करता है और कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है और वो उसी रेस्टोरेंट में मिलेंगे जहाँ वो लोग पिछली बार मिले थे। आगे मॉरिस उसी रेस्टोरेंट में पहुंच गया जहाँ ब्रूनो ने उसे मिलने बुलाया था। अब मॉरिस वहाँ ब्रूनो का वेट कर रहा था। कुछ देर बाद वहाँ ब्रूनो भी पहुंच गया, लेकिन वो हेलमेट पहना हुआ था ताकि उसे कोई पहचान न सके। वो अपनी बाइक से उतरा और सीधा मॉरिस के सामने आकर खड़ा हो गया। इसके
बाद ब्रूनो अपने जैकेट की चेन खोलने लगा, लेकिन तभी पुलिस वाले जो वहाँ भेज बदल कर बैठे थे उन्होंने ब्रूनो को फिर से एक बार पकड़ लिया। तब एक ऑफिसर ब्रूनो का हेलमेट उतारता है और हमें पता चला वो ब्रूनो नहीं बल्कि कोई और है। मॉरिस उस लड़के से पूछता है कि वो कौन है। तब लड़का एक पार्सल निकाल कर बताता है कि किसी ने वो पार्सल रेस्टोरेंट के सामने बैठे एक आदमी मतलब मॉरिस को देने कहा था। अब मॉरिस समझ गया था कि ब्रूनो ने उसके साथ खेल खेला है और वो अब कभी मॉरिस पर भरोसा नहीं करेगा, इसीलिए वो तुरंत बाकी पुलिस वालों को मिशन अबॉर्ट करने कहता है और अपनी कार लेकर पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकलता है। रास्ते में मॉरिस एक सिग्नल पर रुका, तभी अचानक ब्रूनो उसकी कार का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। वो मॉरिस को गाड़ी चलाने कहता है। फिर वो कहता है कि मॉरिस ने रेस्टोरेंट में अकेले आने का वादा किया था, लेकिन उसने अपना वादा तोड़ दिया। तब वो कहता है कि वो मजबूर है क्योंकि उसे ऊपर भी जवाब देना होता है। ब्रूनो कहता है इसीलिए वो कभी पुलिस वाला नहीं बना क्योंकि पुलिस वालों की जिंदगी गुलामी भरी है। आगे ब्रूनो कहता है कि मॉरिस उसका पीछा करना बंद कर दे क्योंकि अब से वो कभी चोरी नहीं करेगा। मतलब ब्रूनो ने इस काम को छोड़ने का फैसला कर लिया था क्योंकि अब उसके पास काफी पैसे है। फिर ब्रूनो मॉरिस की कार से उतरकर चला गया। आगे ब्रूनो अपने पार्टनर स्टीव से मिलता है और उसे पैसों से भरा एक एनवेलप देता है जो एनी के लिए था। इसके बाद स्टीव ब्रूनो को उसका नकली पासपोर्ट देता है। तब ब्रूनो बताता है कि वो इटली शिफ्ट होने वाला है और वहाँ वो अपनी बची हुई जिंदगी आराम से काटेगा। तब स्टीव कहता है कि वो भी बहुत जल्द उसके पास आ जाएगा। फिर ब्रूनो स्टीव को अलविदा कहता है और वहाँ से निकल जाता है। अब ब्रूनो ने नकली पासपोर्ट के हिसाब से अपना हुलिया बदला और इटली जाने के लिए कार से निकल गया। कुछ देर बाद ब्रूनो बॉर्डर पर गया। तब वहाँ एक ऑफिसर उसके डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए उसे कार को साइड में लगाने कहता है। फिर ब्रूनो ऑफिसर को अपना पासपोर्ट चेक करने देता है। ऑफिसर कुछ देर पासपोर्ट को चेक करता है, फिर उसे कार से उतरकर अपने साथ चलने कहता है। ऑफिस में जाने के बाद दूसरा ऑफिसर कहता है कि उसे उसका पासपोर्ट ठीक नहीं लग रहा, इसीलिए वो एम्बेसी में कॉल करके कंफर्म करना चाहता है और तभी वो ब्रूनो को इटली का बॉर्डर क्रॉस करने देगा। अब ब्रूनो ऑफिसर को हर तरीके से मनाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी वहाँ मॉरिस भी पहुंच गया क्योंकि ऑफिसर ने पहले ही उसे कॉल करके बुला लिया था। तब ब्रूनो मॉरिस को देखकर स्माइल करता है। वो समझ गया था कि अब उसका कुछ नहीं हो सकता। तब मॉरिस उसे अपने साथ चलने कहता है। अगले सीन में हम ब्रूनो को सीधा कोर्ट में देखते हैं जहाँ उसे 9 साल की सजा सुनाई जाती है। सजा सुनने के बाद ब्रूनो के पसीने छूट गए और एनी भी रोने लगी क्योंकि अब वो दोनों कभी एक साथ नहीं रह सकते। वही दूसरी तरफ स्टीव इटली पहुंच गया था। तब उसे पता चला कि उसके दोस्त ब्रूनो को पुलिस ने पकड़ लिया, इसीलिए वो परेशान हो गया। लेकिन तभी पीछे से एक आदमी आया और स्टीव को शूट करके वहाँ से चला गया। बेचारे स्टीव की वहीं पर मौत हो गई। उधर ब्रूनो को जेल में डाल दिया गया था। अब एनी से अलग होने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो हमेशा से गलत रास्ते पर चल रहा था, इसीलिए वो रोने लगा। अब रोकर क्या फायदा। वही दूसरी तरफ एनी का भी रो रो कर बुरा हाल था। हाँ, बैड बॉय के लिए तो बहुत आंसू बहाती है लड़कियां। खैर, मूवी में आगे हम देखते हैं मॉरिस ब्रूनो से मिलने जेल गया। तब ब्रूनो बताता है कि उसे जेल की कैंटीन में जाने नहीं दिया जाता क्योंकि उन्हें लगता है कि ब्रूनो वहाँ से कोई ऐसी चीज चुरा लेगा जिसकी मदद से वो जेल से भाग सके। आगे मॉरिस स्टीव के बारे में बात करता है। दरअसल स्टीव को उसके किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि पुलिस ने ही मारा था। मतलब पुलिस ने उसका एनकाउंटर किया था, लेकिन ब्रूनो को लग रहा था कि स्टीव का एनकाउंटर मॉरिस ने ही करवाया है। तब मॉरिस बताता है कि उसने वो एनकाउंटर नहीं करवाया क्योंकि ब्रूनो के जेल जाने के बाद उसने पुलिस की नौकरी से रिजाइन कर दिया और अब वो पुलिस वाला नहीं रहा। मॉरिस कहता है कि ब्रूनो के जेल जाने के बाद उसे पुलिस की नौकरी बोरिंग लगने लगी थी। यहाँ हम देख सकते हैं कि मॉरिस और ब्रूनो के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी थी। मॉरिस हमेशा से चाहता था कि ब्रूनो सुधर जाए और चोरी करना छोड़ दे। आगे मॉरिस ब्रूनो से कहता है कि इस बार उसे अपनी पूरी सजा काटनी होगी क्योंकि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उस पर भड़का हुआ है और अगर ब्रूनो जेल से भागने की कोशिश करेगा तब वो उसका आखिरी दिन होगा। अब ब्रूनो का टाइम खत्म हो गया, इसीलिए गार्ड उसे लेने आ गए। तब ब्रूनो जाने से पहले मॉरिस से पूछता है कि क्या वो उससे मिलने दोबारा आएगा, जिस पर मॉरिस हाँ में जवाब देता है। अगले सीन में हम ब्रूनो को जेल के प्लेग्राउंड में देखते हैं। वहाँ वो एक गार्ड को सिगरेट जला कर देता है, मतलब वो फिर से भागने के लिए गार्ड को सेट कर रहा था। आगे हम जेल के एक ऑफिसर को देखते हैं और ब्रूनो ने उसे भी सेट कर लिया था क्योंकि उसके पास अब बहुत सारा पैसा है और वो कुछ भी कर सकता है। वो ऑफिसर ब्रूनो को एक वॉकी टॉकी देता है और कहता है कि अगर भागते समय कुछ गड़बड़ हो जाए तब उसे अपने सेल में वापस आना होगा। ब्रूनो ने तय कर लिया था कि वो जेल से भागकर सीधा एनी के पास जाएगा और फिर दोनों साथ मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। अब ब्रूनो अपने सेल से बाहर निकला और वो ऑफिसर वॉकी टॉकी के जरिए उसे रास्ता बताता है। ब्रूनो जब जेल के कॉरिडोर में पहुंचा तब ऑफिसर वॉकी टॉकी पर बताता है कि वहाँ एक दरवाजा है जो लॉक नहीं है और ब्रूनो को वहाँ से बाहर निकलना होगा। अब ब्रूनो उस दरवाजे के पास पहुंचा और उसे खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो दरवाजा लॉक था। ब्रूनो इस बारे में ऑफिसर को बताता है। तब वो कहता है उसने वो दरवाजा खुला छोड़ दिया था ताकि ब्रूनो आराम से भाग सके, लेकिन शायद किसी ने दरवाजे को फिर से लॉक कर दिया। इसीलिए ऑफिसर कोई भी रिस्क लिए बिना ब्रूनो को वापस अपने सेल में जाने कहता है, लेकिन उसने सोच लिया था कि अब वो अपने सेल से बाहर आ चुका है, इसीलिए वो वापस नहीं जाना चाहता था। तभी उसे किसी के आने की आवाज सुनाई दी, इसीलिए वो पास ही के कमरे का दरवाजा
दरवाजा खोलकर अंदर चला गया और एक कबोर्ड के अंदर छुप गया। तभी उस कमरे में 2 गार्ड कॉफी पीने आए। वो लोग आपस में बात कर ही रहे थे। तभी ब्रूनो के पास जो वॉकी टॉकी था उसमें ऑफिसर की आवाज आने लगी। वो ब्रूनो से उसकी लोकेशन पूछने लगा, लेकिन दोनों गार्ड ने वॉकी टॉकी की आवाज सुन ली। तब वो लोग कबर्ड खोलकर देखते हैं। तब उसमें उन्हें ब्रूनो दिखा। उसे देखकर गार्ड समझ गए कि वो फिर से भागने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो उसे बुरी तरह पीटने लगे। लेकिन मार खाते हुए भी ब्रूनो का ध्यान कमरे की खिड़की पर था और वो यही सोच रहा था कि मौका मिलते ही वो खिड़की से कूदकर भाग सके। लेकिन तभी पुलिस वाले खुद ब्रूनो को खिड़की से धक्का दे देते हैं और अगले सीन में हम ब्रूनो को खिड़की तोड़कर नीचे गिरते हुए देखते हैं और बेचारा ब्रूनो वहीं पर मारा जाता है। वही दूसरी तरफ एनी समंदर किनारे ब्रूनो का वेट कर रही थी, क्योंकि उसने भागने के एक दिन पहले उसे लेटर लिखा था कि वो जेल से भागने वाला है, जिसके बाद वो लोग कहीं दूर जाकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। हाँ, डिसेंट लड़का होता तो उसे डम कर देती। खैर, इसीलिए एनी उसका वेट कर रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि बेचारा ब्रूनो अब इस दुनिया में नहीं रहा और यहीं पर ये मूवी भी खत्म हो गई। तो दोस्तों, आपको याद है ना, आपको पिन कमेंट में दी गई लिंक पर क्लिक करके मेरा वो वीडियो देखना है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, उस वीडियो को देखने के बाद आगे क्या करना है वो आपकी मर्जी है, वो आपका डिसीजन है, लेकिन एक बार वो वीडियो जाकर जरूर देख ले। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और भी अमेजिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।